शादी में कितने गृहस्थ दंपति ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बच्ची को बड़ी से बड़ी गोल्ड की एसेसरीज दी होंगी, 30 तोला 40 तोला सोना दिया महाराज, लेकिन पूजा के 1 किलो के बर्तन नहीं दिए। आपको भी नहीं मिले होंगे बर्तन, क्योंकि आपकी मां की भी वो मानसिकता नहीं थी। आपकी मां भी चाहती थी हमारी लाडो बहुत सुख से रहे, लेकिन धार्मिक ना रहे। लाडो अगर धार्मिक रह रही होती तो शादी में 1 किलो चांदी का बर्तन दे दिया होता। जब 30 तोला सोना दे सकते हो तो 1.5 किलो 1 किलो चांदी का बर्तन देने में शादी में क्या बुराई थी? लेकिन बौद्धिक क्षमताएं नहीं थी महाराज। आज आप बोल रहे हैं तो दिमाग की बत्ती जल गई। क्यों? आपने बोला तो जली। आप लोगों में से कितने लोगों को चांदी के बर्तन मिले शादी में? आप मुझे बताइए, झूठ मत बोलिएगा, कौवा काटेगा रात में। किसी को नहीं मिले। मतलब साधु का उद्बोधन कितना यथार्थ है कि जिंदगी के आधे मटके का पानी रिस्क करके होटल में चला गया, शराब में चला गया, हनीमून में चला गया, वहां पर विदेश चले गए उसको लेकर के, लेकिन 7 दिन तक तीर्थ यात्रा नहीं कराई। कितने परिवार ऐसे हैं जिनकी संपत्तियां तो अथाह है। अथाह संपत्ति से आपने कर्म का बंध तो किया होगा। कभी अपने परिवार, अपने जवान बच्चे से कभी नहीं बोला होगा आपने, चलो अपन सब सम्मेद शिखर जी होकर के आते हैं। इस भाव के साथ सम्मेद शिखर जी नहीं गए। सम्मेद शिखर जी गए महाराज दोस्तों के साथ, लेकिन पिता के साथ माँ, माँ के साथ बच्चे, ये 4 लोगों ने सिर्फ सम्मेद शिखर जी की यात्रा कब करी। परिवार का कोई 5वां व्यक्ति नहीं चाहिए, ना दादा चाहिए, ना दादी, ना फूफा, ना बुआ, ना कोई नहीं। सिर्फ 4 लोग, एलोन लाइफ। क्या है? हम जिंदगी का अपना सौंदर्य गढ़ रहे हैं। हम धीरे धीरे चटके मटके से अच्छी बगिया बनाने की कवायद। 4 लोग मात्र, कोई नहीं जाएगा। मैं जाऊंगा, मेरी पत्नी जाएगी, मेरे 3 बच्चे जाएंगे। सम्मेद शिखर जी चलो बेटा। क्यों? पैसा है तो उपयोग कर लो, पैसा है तो गिरनार चढ़ा दो अपने बच्चे को अपने साथ, उसको याद रहेगा बाबूजी के साथ हम गिरनार यात्रा में गए थे। लेकिन मेंटल फैक्शन इतना है लाइफ का, इतना मेंटल फैक्शन है कि पिता पुत्र के साथ अकेले नहीं रह सकता। आप इस बात को महसूस करिएगा। आप अपने घर के अंदर भी आज भी अगर कहें कि अपने पिताजी के साथ आप 10 मिनट अगल बगल में बैठ के दिखाओ तो बोलेंगे जल तो जलाल तो आई, बोले को डाल तो जल तो जलाल तो आई, बोले को डाल तो जल तो जलाल तो आई। क्यों? अरे पिताजी, बापू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बगल में बैठे हैं, महाराज ने नियम दे दिया। ना उनकी तरफ देख रहे, ना उनको छू रहे, ना उनसे कुछ पूछ रहे, बस बैठे हैं। कितना मेंटल डिफरेंस है कि नहीं? है कि नहीं है? मैं आपसे पूछूं, किसी से भी पूछता हूं, एवरीवन, आप अपने पिता के गले अंतिम बार कब लगे थे? एक बार बताइएगा। इसी से आपकी मेंटालिटी टेस्ट होती है। आपके पिता ने आपको अंतिम बार अपनी बाहों में भर करके 2 मिनट तक गले लगा करके सुकून को कब महसूस किया था आपने और आपके पिता ने? महाराज याद तक नहीं है कि हम कभी अपने पिता के गले लगे हों। जब कभी भी मौका मिला पैर छुए चले गए। लेकिन एक बात बताओ, मन के अंदर भाव तो पैदा हुआ होगा कि नहीं? जब कभी आप अच्छा करके आए, आपके मन के अंदर भाव रहा होगा, काश मेरा बाप मुझे गले लगा के बोले शाबाश बेटा। पीठ ठोकता तो दुनिया के लोगों ने तो पीठ ठोकी, लेकिन इतने से प्रोत्साहन से आप अपने परिवार की पूरी धुरा सीधी कर सकते थे। आप सीधी नहीं कर पाए क्योंकि आपका निगेटिव एटीट्यूड आपके घर में काम कर रहा था। दर्द है कि नहीं? बोलो, है ना? जो भी भावुक होगा, इतनी सी बात में आंखों से पानी छलछला जाएगा कि हम कितना चाहते थे कि हमारा बाप एक बार हमको गले लगा ले। उसने कभी गले नहीं लगाया, दुनिया ने गले लगाया, पिता के गले नहीं लग पाए। आज आप इस बात को सुन रहे हैं। मैं आप सबसे एक अनुभव की चीज कहूंगा, करने को कहूंगा। एक प्रैक्टिकली वर्कशॉप है, आप करेंगे तो आपको आनंद आएगा। घर जाना, घर जाकर के अपने बच्चे को 2 मिनट तक अपने गले लगाना। आपकी उम्र 80 साल की होगी, आपके बच्चे की 65 साल की।
65 साल के पिता की उम्र होगी, 45 साल का उसका लड़का होगा। 45 साल के पिता होंगे, उसके बच्चे की उम्र 25 साल की होगी। जब आप 2 मिनट तक लगा करके बच्चे से बोलेंगे, बेटा तुम्हारे कारण हमारा बुढ़ापा सध गया, तुम्हारे कारण हमारी जिंदगी सध गई। अगर बच्चा व्यसनी होगा ना, तो आज व्यसन छोड़ देगा, दिन भर रोएगा इमोशंस में। क्यों? आज हमारे पिता ने हमारे ऊपर गर्व महसूस करके कहा कि तुमने हमारी जिंदगी संवार दी है। ये छोटा सा वर्कशॉप आपके परिवार का लाखों रुपए बचा सकता है। छोटा सा वर्कशॉप, लाखों रुपए। तुम अपने बच्चे को गले लगाओ और सामने वाले से कहो, एक बार पापा के साथ हमारी फोटो खींच दो, और उस फोटो को अपनी डीपी में लगाओ। डीपी में तुम्हारे पिता का चेहरा दिखता हो कि मैं अपने पिता से गले मिला हूं और पिता मुझे देख रहे हैं। एक सुकून मिलता है। जैसे बचपन में पिता के गद्दे में बैठ करके कंधे में सो जाते थे ना, आज जवानी में भी इंसान चाहता है बंधुओं एक बार अपने बाप के गले लगना। लेकिन आप नहीं लग पाए, कोई बात नहीं, आप लगा तो सकते हो। अभी तो तुम्हारा बच्चा जिंदा है कि नहीं, कि तुम लोग के बच्चे मर गए, तुम ही लोग बस जिंदा हो। बच्चे होंगे, घर में जाकर के एक बार करके देखना, मुझे शाम को आकर के फोटो दिखाना। इससे तुम्हारा अभिमान कम होगा। घर के अंदर अभिमान की कोई कीमत नहीं होती, अभिमान कम होगा। तुमको लगेगा महाराज ने हमारे इस चटकी जिंदगी में एक नया रंग भरा है, इस रंग की हर इंसान को जरूरत। आज हम धन संपन्न हैं, लेकिन अंदर से संवेदनशीलता हमारी शून्य हो गई। उस शून्य संवेदनशीलता में घर के भोजन का स्वाद खराब हो गया। घर में सराय के जैसे रहते हैं, एक 9 बजे आ रहा है, एक 10 बजे आ रहा है, एक 11 बजे आ रहा है, एक 12 बजे आ रहा है, एक रात को 1:30 बजे आ रहा है, एक 2:30 बजे आ रहा है, एक घर में आया ही नहीं। सुबह 6 बजे मिले, साहब कहां थे? तुमको हमसे क्या मतलब भैया, तुम अपनी जिंदगी जियो। ये हमारे पैसे का विकार है। हमारे पैसे का विकार जब हमारे घर में ही पारिवारिक लोगों के बीच में अहंकार पैदा कर दे। कितना वायलेंस है कि नहीं? अहिंसा परमो धर्म के नारे लगाने वाले कितने वायलेंसफुल लाइफ में जी रहे हैं। आपके घर में भी हो रहा होगा। चेहरे से साफ दिखने वाले लोग दिल से साफ बिल्कुल भी नहीं होते बंधुओं। तजुर्बा है।